तो हम क्या करेंगे, देखो प्रूफ इसका करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कंडीशन इज नेसेसरी, नेसेसरी का मतलब ये होगा कि आपने ये लेट करना है, ये प्रूफ करना है, और उसका ये लेट करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमेशा, तो ये हमेशा गिवन है, गिवन वाली चीज हर केस में ट्रू है। तो पहला पार्ट होएगा द कंडीशन इज नेसेसरी। ये ऊपर वाली दोनों थ्योरम के भी प्रूफ करने हैं? नहीं करने हैं, ठीक। प्रूफ सिर्फ इसका करना है। हाँ, द कंडीशन इज नेसेसरी, इसका मतलब ये है कि मैंने ये मान लिया है, लेट W इज अ वेक्टर, इज अ सब स्पेस ऑफ F, और मुझे क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ये तो बहुत ही इजी काम है, खुद देखो। लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F एंड XY बिलोंग्स टू W। अल्फा एक्स कहाँ जाएगा कृतिका? वी में, डब्ल्यू में मतलब। W में, मतलब बिल्कुल, यहाँ पे V है, W मेरे पास वेक्टर स्पेस है, तो ये W में जाएगा। एंड बीटा Y भी W में जाएगा। मुझे पता है कि ये वेक्टर स्पेस है, तो इसके अंदर के एलिमेंट्स ऐड करके भी इसी में जाएंगे। इसका मतलब अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई भी डब्ल्यू में जाएगा। हो गया प्रूफ। ठीक है, इसका रीजन क्या था? स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसका रीजन क्या था? क्लोजर अंडर एडिशन। दूसरा देखो, द कंडीशन इज सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब आप ये मानो कि लेट अल्फा अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई डब्ल्यू से बिलोंग कर रहा है फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ये हमें पता है, अब मुझे प्रूव करना है कि ये वेक्टर स्पेस है। तो मुझे वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए मैं 10 नहीं, सिर्फ ये दो प्रॉपर्टीज करूंगी, A1 और M। तो उसके लिए आप क्या करो, लेट, देखो ये अल्फा और बीटा कहां से है? F से है ना। तो F में रजे 1 जरूर होगा, 1 इज द आइडेंटिटी, 1 इज नॉट एक्चुअली 1, 1 इज आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो जरूर होगी ना, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ले लो। कंसिडर 1 बिलोंग्स टू F, और उसका एक अच्छा, ये 1 F से है, दिया तो मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, लेकिन F से तो है, और F तो एडिशन के अंदर भी ग्रुप बनाता है, तो इसका तो एडिशन के अंदर भी इनवर्स होएगा। इट इम्प्लाइज -1 बिलोंग्स टू F। बताओ, ये दो लाइन समझ आ गई है कि 1 में क्यों ले सकती हूँ और -1 क्यों होगा? हाँ जी, क्योंकि दीदी एफ में तो की नॉर्मल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होती है, तो हर बार 1 और -1 ही आएगा इसलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नॉर्मल 1 ही है एक्चुअली। ठीक है, 1 लेकिन होगा ना पक्का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये अबेलियन ग्रुप होता है, तो आइडेंटिटी तो होगी ना, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो -1 भी होगा। अब अल्फा और बीटा को रजे आप ये दो नंबर्स ले लो, उसने कहा है ना कि ये लाइन तो हर अल्फा बीटा के लिए सही है, तो इसका मतलब 1, अच्छा प्लस कर दिया, चलो कोई बात नहीं, सेकंड थ्योरम यूज कर लेते हैं। सेकंड यूज कर ली वैसे इन्होंने, फर्स्ट से भी तो हो ही जाता काम। -1 हटा दो, -1 हटा दो, एक काम करो, इसने बोला सारे अल्फा बीटा के लिए सच है, तो ठीक है, अल्फा बीटा 1 के लिए भी सच होगा। पुट नहीं, फॉर अल्फा इक्वल्स टू बी 1 इक्वल्स टू बीटा 1 टाइम्स x प्लस बीटा टाइम्स y, इट बिलोंग्स टू W। ये तो गिवन में ही है। देखो कैसे प्रॉपर्टीज यूज हो रही है अपने आप। अब ये 1 डॉट x जो मैंने लिखा है वो x ही है,
वो x ही है और ये हम जस्ट अ सेकंड 1.x x क्यों लिख रही हूँ मैं यहाँ पे? बताओ क्या रीजन है 1.x का x लिखने का? फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है जो प्रॉपर्टी तो अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, प्रॉपर्टी तो होती है रजी, लेकिन प्रॉपर्टी किसकी होती है? वेक्टर स्पेस की। हम वही तो प्रूव कर रहे हैं, हाँ तो तो यूजली प्रूव कर रहे हैं ना वेक्टर स्पेस। लेकिन फिर भी मैं इसको 1 लिख सकती हूँ, क्यों? अब ध्यान से सुनो, x w में से है, मैं w को वेक्टर स्पेस प्रूव कर रही हूँ, x w में से है, w v का सबसेट है, x v में है, और v तो है ना वेक्टर स्पेस, हाँ v ने तो है ना, तो x तो v में से भी है और v है, इसलिए लिख पा रहे हैं x हाँ बिलोंग्स टू w। ये होगी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ। आप खुद सोचो रजे कि मैं ये अल्फा w1 कैसे प्रूव कर सकती हूँ? मुझे बीटा को हटाना है, तो अल्फा को इस बार 1 पुट कर लो, बीटा को इस बार 0 पुट कर लो। फॉर अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 0, ऑफ कोर्स दोनों f से बिलोंग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बन जाएगा 1, अच्छा अच्छा नहीं, अल्फा को कुछ पुट ही मत करो, है ना, अल्फा को कुछ मत पुट करो, तो और भी इजी हो गया ना। अल्फा को कुछ नहीं पुट करना, सिर्फ बीटा को कर दो। तो अल्फा एक्स प्लस 0 टाइम्स वाई इट बिलोंग्स टू w। ये मैं यहां से लिख रही हूँ सारा, तो ये आ गया अल्फा एक्स बिलोंग्स टू। तो ये दो प्रॉपर्टी जो आपने प्रूव करी, थ्योरम 1 कहती है कि अगर ये दो प्रॉपर्टी हो जाए तो भी वेक्टर स्पेस हो गया, तो हमने प्रूव कर दिया कि वेक्टर स्पेस हो गया। Therefore, from 1 and 2, पूछो फटाफट अगर कुछ पूछना है। थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे। जितने भी अभी दो थ्योरम रहती है वो मैं आज नहीं करा रही हूँ, मैं क्वेश्चन पे जंप कर रही हूँ कुछ, ताकि आप क्वेश्चन थोड़े से ट्राई कर सको। कोई भी क्वेश्चन 9 तक रह जाए, आपने क्वेश्चन करके आना, 9 तक आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए। वेक्टर सबस्पेस या तो होगा या तो नहीं होगा। अगर होगा तो आपने ये प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, और अगर नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आपने ये इस प्रॉपर्टी को डिस्प्रूव कर देना है। आपने अगर नहीं होगा, अगर कोई वेक्टर स्पेस वो नहीं बना रहा है, तो रजिया आप पुराना वाला काम करोगे। पुराना मतलब वही 5 प्रॉपर्टी A1 से लेके, ये वही जो सीक्वेंस वाला। एग्जैक्टली अगर वेक्टर सबस्पेस नहीं है तो इसका मतलब सबस्पेस नहीं है, वेक्टर स्पेस नहीं है। वेक्टर स्पेस नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रॉपर्टी नहीं हो रही होगी सेटिस्फाई। वो प्रॉपर्टी आपने ढूंढनी है और वो आपने दिखाना है। हो सके तो एग्जाम्पल के थ्रू दिखाना, जनरल सेंस में मत दिखाना। मतलब जैसे है ना कि देखो इसमें ना पहली प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई होगी, तो एक एक्चुअल में एलिमेंट लेके दिखाना, जनरल नहीं। जैसे अगर पॉलिनोमियल का सेट है, जैसे मैंने यहीं पे किया पॉलिनोमियल का सेट है, तो आप पॉलिनोमियल लेके दिखाना कि देखो 2x² + 3x में ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सिर्फ एक एग्जांपल से काम बन जाता है जी, अगर आप डिस्प्रूव करना चाहते हो कोई चीज, ठीक है। लेकिन अगर प्रूव करना चाहते हो तो आपने वो 10 प्रॉपर्टी नहीं करनी है। अब आपका काम आसान है, ये कर, ठीक है। एक क्वेश्चन फटाफट से देख लेते हैं। बताओ कौन सा करा दूं, कोई अच्छा सा करा देते हैं ना। सेकंड ही मेरे को बड़ा सही लग रहा है। एग्जाम्पल 2 है रजे, पेज नंबर 62 पे देखो, ठीक है। अगेन रजे, अब यहाँ पे आपको ना जब भी प्रूफ करना है तो एग्जाम्पल 2 पे करा रही हूँ।
आपको वेक्टर स्पेस ढंग से लिखना है, आपको W ढंग से लिखना है, बस। ठीक है, जो ऑपरेशन इसमें काम कर रहे होंगे उसी वही तो इसमें कर रहे होंगे ना, ऑपरेशन में तो कोई चेंज होता नहीं। तो देखो V में क्या है, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब मैंने कल भी समझाया था कि उसकी वैल्यूज रियल में है। तो F सारे fx such that F कहां से कहां है, ओवर रियल। ओके, तो रियल से रियल है, बस इतना ही तो है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई कुछ नहीं। ठीक है, फील्ड लिख लो रजे, फील्ड भी लिख लो, उसने बता दिया है फील्ड। फील्ड इज रियल, अच्छा अब W देखो, W वैसे इन्होंने खुद भी बड़ा अच्छे से दिया हुआ है सेट बना के, वो सारे फंक्शन जो V से है। अब यहाँ रजे जैसे उसने ये बोला है ना, आपको ये अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये V का सबसेट होगा या नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि आपने V का ये जो फंक्शन है वो कहां से उठाने हैं, V से उठाने हैं। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी जैसे कि y ऐसे मतलब सच दैट ये जो fx है ना, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ y लिखना पड़ेगा ना क्योंकि y की टर्म्स में है ना, इज अ सॉल्यूशन ऑफ d square y by dx square plus a dy by dx plus by equals to 0। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, अगर कोई भी चीज किसी का सॉल्यूशन होती है तो इसका क्या मतलब होता है कि वो fx अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगी जहां जहां y लिखा हुआ है तो आंसर 0 आ जाएगा, सिंपल। तो जैसे मैं क्यों बोलती हूँ कि x इज इक्वल टू 2 इज सोल्यूशन ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब मैं ये वैल्यू x की यहाँ पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, बस इतना ही तो। हाँ जी, अब आपको इसको सबस्पेस प्रूव करना है, वैसे तो उन्होंने बोला हुआ है शो दैट दिस इज अ सबस्पेस, तो ठीक है प्रूव करना है। तो रजे आपने ये हल्के में नहीं लेनी है प्रॉपर्टीज, ठीक है। वी उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है वेक्टर स्पेस, तो उसको चेक करने की जरूरत है नहीं, वो होगा वेक्टर स्पेस। W को पहले प्रूव करो कि ये नॉन एम्प्टी है, तब आगे जाओगे, तो सबसेट तो हो ही गया। V ऑफ F इज, F मेरे पास रियल है, इज वेक्टर स्पेस। एक्चुअली जब आप ये पॉइंट्स लिख रहे होते हो तो आपके दिमाग में थ्योरम्स चल रही होती है कि थ्योरम में ये गिवन था तो मुझे ये लिखना है। गिवन होता है राजे तभी तो टू प्रूफ पे आते हैं ना। अगर पता है कि 3 एंगल ट्राइंगल के अंदर के हैं तभी तो आप कहोगे ना कि तीनों एंगल को प्लस करके 180 आ रहा है, ऐसे थोड़ी कोई भी 3 एंगल मैंने आपको दे दिया कहोगे कि प्लस करके 180 आ रहा है। गिवन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो V इज अ वेक्टर स्पेस एंड W इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर स्टेटमेंट। अब मुझे ये बताओ इसको नॉन एम्प्टी कैसे प्रूव करूं। नॉन एम्प्टी का ये मतलब होता है ना कि इसमें आपको कोई एक एलिमेंट दिख रहा होगा। क्या कोई आप मुझे एक एलिमेंट बता सकते हो जो इसमें होगा पक्का? यही करना होता है दीदी, मतलब नॉन एम्प्टी में, मतलब कोई एक एग्जांपल दे दो कि देखो ये तो हाँ है इसमें। एग्जैक्टली कोई एक एलिमेंट दिखा दो, हो जाएगा नॉन एम्प्टी। तो मुझे आप मुझे एक ऐसा फंक्शन बताओगे जो हमेशा इसका सोल्यूशन है। y इज इक्वल टू कोई ऐसा फंक्शन जो हमेशा इसका सोल्यूशन है। बहुत ही इजी सोचो। 0। देखा, 0। ठीक है ना, क्योंकि 0 यहाँ पुट किया, 0 यहाँ पुट किया, 0 यहाँ पुट किया, आ गया 0। नाउ fx इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू v, तो ये चीज होगी सेटिस्फाई। एंड b स्क्वायर ऑफ 0 अपॉन dx स्क्वायर प्लस a टाइम्स d ऑफ 0 अपॉन dx
plus b times 0 is equal to 0. Therefore, fx is solution of given differential equation. तो आपने एक fx लिया था 0 जो ये सेटिस्फाई भी कर, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, मतलब वो w में है. It implies 0 belongs to w. It implies w is non-empty. अब आगे बढ़ोगे, अब क्या करोगे? लेट, ये प्रूफ करना है ना मुझे, तो उसके लिए मैं ये प्रूफ करूंगी. मैं 2 एलिमेंट्स उठाऊंगी फील्ड से, 2 एलिमेंट्स उठाऊंगी w से और प्रूफ करूंगी कि ये सच है. ना लेट फील्ड क्या है? रियल. अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड एक्स वाई ध्यान से उठाओ, क्या है? फंक्शंस है ना इसमें, तो फंक्शंस उठाओगे ना. तो एंड fx, gx belongs to w. Then alpha fx plus beta gx. ये कोई दिक्कत तो नहीं कि ये v में होगा? v तो वेक्टर स्पेस है ना रजे, उसमें तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. ये फील्ड से है, ये v से है, तो ये फिर दोनों मिलके v में होंगे, ये भी दोनों मिलके v में होंगे, v का एडिशन v में होगा. बताओ, सारी प्रॉपर्टीज हो ही रही हैं सेटिस्फाई. तो इतना काम मैंने कर दिया. अल्फा एफ प्लस बीटा जी को मैंने v में तो शो कर दिया. अब अगला काम है कि ये इसका सॉल्यूशन, तो उसमें पुट करो. कंसिडर d² अपॉन dx² ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स प्लस a टाइम्स d by dx ऑफ अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स प्लस अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स. अगर ये 0 आ जाता है तो वी आर डन. बताओ, मुझे इसको रजे w में प्रूव करना है. w के लिए एक v में प्रूव करना है, एक ये प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है. लेफ्ट हैंड साइड उठा रखा है मैंने, तो 0 आना चाहिए ना. तो बस मुझे इतना प्रूव करना है कि ये 0 आ जाए. 0 ये आ जाएगा. t² अल्फा कॉमन लो बाहर, इसको ऐसे करो. मैं ये वाली टर्म, पहली ये वाली टर्म और पहली ये वाली टर्म एक साथ दिख रही है. अल्फा बाहर d² अपॉन dx² ऑफ एफ एक्स. यहाँ पे भी रजे अल्फा आ रहा है, यहाँ पे भी रजे अल्फा आ रहा है, तो अल्फा तो मैं वैसे ही बाहर ले लूंगी, सबसे बाहर. अंदर बचेगा ये प्लस a टाइम्स d बाई dx ऑफ एफ एक्स प्लस एफ एक्स. सिमिलरली रजे बीटा कॉमन लोगे तो ये सारी चीजें g के लिए आ जाएंगी. क्या ये 0 नहीं है सेपरेटली? आपने पहले ही w से उठाया है इसको, तो w से उठाया है तो ये चीज तो 0 आएगी ना. तो ये अल्फा टाइम 0 प्लस बीटा टाइम 0 आ गया 0. Therefore अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी वाई they belongs to w. It implies w is a subspace of. बताओ जल्दी से, समझ आ गया? बोलो, कितना आया? ठीक है. तो पहला एग्जाम्पल छोड़ के आपको सेकंड से लेके 9th तक करना है. ठीक है, क्योंकि आप, हाँ जी, ये जो v वाली जो बात करी आपने कि अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा जी एक्स बिलोंग्स टू v, इससे w में कैसे शो हुआ कि w में भी है? तो w तो सबसेट है, जरूरी थोड़े कि जो हर एलिमेंट जो v में आएगा वो अच्छा w अच्छा में भी अच्छा, आए. आप ये कह रहे हो कि ये w में कैसे शो हो गया? हाँ हाँ, रजत w में शो करने के लिए w देखो ना, w में शो करने के लिए मुझे एक ये करना था, वो मैं कर चुकी. ये तो लिखा अच्छा, और सॉल्यूशन. और अच्छा ठीक है सॉल्यूशन ठीक है होना ठीक है चाहिए, वो भी मैं कर चुकी.
ठीक है ठीक है अब ठीक। हो गया ना ये W में, हाँ जी हाँ ठीक। ठीक है। तभी सेट ढंग से लिखना, क्योंकि क्वेश्चन पे जाओगे ना बार बार लिखा क्या है उसी पे रह जाओगे। एक बार सेट बना लिया, सेट में ही सारी चीजें जो प्रूव कर। सेट, ये यही मुश्किल है दीदी, सेट बनाना ही मुश्किल है। अभी उसमें वो पहले था, मेरे ख्याल से 20th में कोई था, स्क्यू सिमेट्रिक का बोला हुआ था, मेरे को सेट ही ना बने उसका, क्योंकि पता ही नहीं कैसे लिखते हैं उसको जनरलाइज्ड में। हाँ तो एग्जैक्टली अब पता लगा। हाँ वो देख के पता चला। हाँ स्क्यू सिमेट्रिक ए आई जे इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए आई जे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर उस ये सेट बनाना मुश्किल है, उसके बाद तो हो जाता है। हाँ तो वही है, इसीलिए इसीलिए मैंने बोला है वो करने उठाने के लिए, ब्रिलियंट उठाने के लिए कुछ तो आइडिया लगेगा ना। ठीक है, तो चलो ठीक है, सेकंड से लेके 9th क्वेश्चन तक कल खत्म हो जाना चाहिए, कृतिका हो जाना चाहिए रजे। अब टाइम नहीं है हाँ जी। प्रोक्रेस्टिनेट करने का चीजों को। हाँ जी, थ्योरम थर्ड वाली थ्योरम करनी है बस। थ्योरम थर्ड वाली प्रूव करनी है, बाकी को पढ़ना है, और थ्योरम्स है लेकिन मैंने कराई नहीं है अभी। थर्ड के बाद आप थ्योरम नहीं पढ़ोगे, उसके बाद सीधा सेकंड क्वेश्चन से शुरू हो जाओगे 9th क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। चलो कल मिलते हैं। हेलो।